arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। विश्व में प्रमुख धर्म सुधारकों और दार्शनिकों में से एक महात्मा बुद्ध के पथ प्रदर्शन में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने तर्कों और विचारों से तत्कालीन ब्राह्मण धर्म व्यवस्था पर प्रहार किया। उन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध कर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। कपिलवस्तु में शाक्य क्षत्रियों के एक गणराज्य के राजा शुद्धोदन के यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोसल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को समस्त सांसारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे उनका ध्यान राजपाट की ओर आकृष्ट हो और वे क्षत्रिय धर्म का पालन कर शासन कार्य का संचालन करें। लेकिन गौतम के संसार के प्रति विरक्ति को देखकर पिता शुद्धोदन ने अपने पुत्र गौतम का विवाह 16 वर्ष की आयु में रामग्राम के कोयल गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। यद्यपि गौतम ने लगभग 12 वर्ष तक गृहस्थ जीवन के रूप में जीवन यापन किया, लेकिन उनका सांसारिकता में मन नहीं लगता था। वे हमेशा चिंतन और मनन करते रहते थे। शीघ्र ही गौतम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने पुत्र का नाम राहुल रखा, जिसका अर्थ होता है बंधन। बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम ने कुछ ऐसे दृश्यों को देखा जिससे उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। गौतम ने अपने सारथी छंदक के साथ नगर दर्शन करते समय विभिन्न दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर जर्जर हो चुका था। फिर एक रोगी को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। एक मृत व्यक्ति के शव को ले जाते और उसके संबंधियों को रोते देखकर उसका मन दुखी हो गया। उन्होंने चौथे अवसर पर सन्यासियों को देखा जो संसार त्याग कर प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण कर रहा था। महाभिनिष्क्रमण। सांसारिक वैभवपूर्ण जीवन भी गौतम को वैराग्य ग्रहण करने से न रोक सका। गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया। उनका घर छोड़ना बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। वे सांसारिक दुखों के निवारण का उपाय खोजने लगे। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। 7 वर्षों तक निरंतर भटकने के पश्चात भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि कई दिनों तक भूखे रहने और कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। गौतम ने गया में पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और दृढ़ निश्चय किया, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे समाधि भंग नहीं करेंगे। 7 दिन समाधि में रहने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे शीघ्र ही बुद्ध, जिसे बोध या ज्ञान प्राप्त हो गया, कहलाए। उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह स्थान बोध गया कहलाया। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसलिए यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। धम्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने पीड़ित मानवता को उपदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने सारनाथ पहुंचकर अपना प्रथम उपदेश अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, जिन्होंने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया था।
यह महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था, जो बौद्ध परंपरा के अनुसार धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म रूपी चक्र का चलना कहलाता है। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु तक घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उद्वेलित समाज को नवीन दिशा दी। गौतम बुद्ध ने 40 वर्ष तक अनवरत अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने अपने धर्म प्रचार में जात पात और अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं किया। उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य समान थे। जनमानस के साथ साथ राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। विस्तृत विश्लेषण से यह मालूम होता है कि महात्मा बुद्ध ने किसी नवीन धर्म की स्थापना के स्थान पर प्राचीन धर्म में चली आ रही बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत इस प्रकार हैं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध की शिक्षा के 4 मौलिक सिद्धांत थे। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। दुख। समस्त मानव जाति दुखी है। गौतम बुद्ध के शब्दों में जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। इस प्रकार सारा संसार दुखी है। दुख समुदाय। जब सर्वत्र दुख व्याप्त है तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण इच्छा यानी तृष्णा है। यह समस्त दुखों का मूल है। जब मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंस जाता है तो वही उसके दुख का कारण बनती है। दुख निरोध। दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। दुख का कारण इच्छा यानी तृष्णा है और इच्छा को ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख का निरोध संभव है। दुख निरोध मार्ग। इच्छा और दूषित संस्कारों को समाप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए हैं उन्हें अष्टांगी मार्ग कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा बताए अष्टांगी मार्गों से ही दुखों और कष्टों का निवारण हो सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। अष्टांगी मार्ग। सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है शुद्ध। जब मनुष्य उचित और अनुचित, सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार में भेद कर लेता है तो उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक संकल्प। जो संकल्प कामना और हिंसा से मुक्त होता है उसे सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक वाणी। जिस मनुष्य की वाणी में विनम्रता, सत्यता और प्रिय वचन होते हैं वह सम्यक वाणी कहलाती है। उसे झूठ, निंदा और अप्रिय वचनों से दूर रहना चाहिए। सम्यक आचरण। सदाचार, नैतिकता, सत्कर्म और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। सम्यक आजीव। पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सम्यक व्यायाम। शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म के प्रति आस्था बढ़े सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति। मनुष्य को सदैव सजग रहते हुए यह याद रखना चाहिए कि उसके सभी कार्य बड़े विवेक और सावधानी के साथ होने चाहिए। सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता सम्यक समाधि कहलाती है। जो मनुष्य गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए अष्टांगी मार्गों के 7 मार्गों को अपना लेता है वह मनुष्य 8वें मार्ग में प्रविष्ट होता है।
सम्यक समाधि के पश्चात मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तीसरा, मध्यम मार्ग। अष्टांगी मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अतिवादी और अतिहीनता के बीच के मार्ग को अपनाया, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। डॉक्टर विमल चंद पांडेय के शब्दों में दुख निरोध के लिए उन्होंने जो अष्टांगी मार्ग बताया वह भी विशुद्ध आचारों तत्वों से निर्मित था। उसमें ना तो आत्यांतिक शारीरिक सुख के लिए अवकाश था और ना ही आत्यांतिक शारीरिक दुख के लिए। वस्तुतः वह अतियों के बीच का मार्ग था। इसी से उसे मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग भी कहा गया है। अहिंसा। गौतम बुद्ध का कहना था कि मनुष्यों को प्रत्येक जीवधारी से प्रेम करना चाहिए, उन्हें पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, भोजन में मांस को कभी नहीं खाना चाहिए। उन्होंने जीव हत्या का तीव्र विरोध किया। पांचवा, सदाचारी जीवन। गौतम बुद्ध ने जीवन को पवित्र बनाने के उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए, जो कि इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठवा नृत्य, गान व मादक वस्तुओं का परित्याग, सातवां सुगंधित वस्तुओं का त्याग, आठवां असमय भोजन न करना, नौवां कोमल बिस्तर का त्याग और 10वां धन का त्याग। छठवां कर्म। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। गौतम बुद्ध का कहना था कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके आधार पर ही उसे फल मिलता है। कर्म मनुष्य के सुख दुख का दाता है। जो सम्यक कर्म करेगा वही मोक्ष को प्राप्त होगा। सातवां अनात्मावाद। आत्मा के संबंध में दार्शनिक विवाद न पड़ने की अपेक्षा गौतम बुद्ध मौन रहे। गौतम बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि संसार अनित्य है, नाशवान है। शरीर के नष्ट होने के बाद जो शरीर अलग अलग तत्वों से बना है और उसी आधार पर ये तत्व की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। आठवां अनिश्वरवाद। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के संबंध में किसी वाद विवाद में पड़ने की अपेक्षा मौन रहना अधिक उचित समझा था। गौतम बुद्ध का कहना है कि जिन विषयों के संबंध में हमारे पास स्पष्ट प्रमाण न हो तो उस संबंध में हमें समाधान के व्यर्थ प्रयत्न नहीं करने चाहिए। आठवां पुनर्जन्मवाद। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है। परंतु मस्तिष्क में प्रश्न यह उठता है कि जब महात्मा बुद्ध आत्मा के संबंध में मौन है तो कर्म के आधार पर जन्म किसका होता है? मृत्यु के बाद कर्म का फल कौन भोगता है? इन प्रश्नों का उत्तर आचार्य नागसेन ने दिया है, जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में उपलब्ध होता है। उनके अनुसार जिस प्रकार जल के प्रवाह में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है और यह क्रम चलता रहता है, उसी तरह उसमें कहीं व्यवधान नहीं पड़ता। उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है। 10वां अंतःशुद्धि। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, आत्मदीप होकर विहार करो। उन्होंने आंतरिक शुद्धि पर बल दिया। उनके विचार थे कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करो। सम्यक क्षीर नीर विवेक दृष्टि रखते हुए पवित्रता के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य को समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। 11 क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार सारा विश्व क्षणिक है। संसार की समस्त वस्तुएं जिनकी उत्पत्ति होती है उनका अंत भी अनिवार्य है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। संसार परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के पीछे कोई कारण होता है।
जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। 12. जाति व्यवस्था का विरोध एवं वेदों में अविश्वास। गौतम बुद्ध ने समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध किया। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी समान हैं। बौद्ध धर्म के द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खुले थे। उन्होंने वेदों और धार्मिक विधि विधान, कर्मकांड, यज्ञों में जटिलता का विरोध किया। मोक्ष प्राप्ति किए जाने वाले यज्ञों और पशु बलि विरोध किया। 13. निर्वाण। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार का समाप्त होना और समस्त दुखों से मुक्ति से है। साथ ही निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।